हेलो। हम देखने वाले व्हाट इज अ गुड बिजनेस। गुड बिजनेस क्या होता है? सो गुड बिजनेस जनरली रेफर्स टू प्रैक्टिस दैट आर इथिकल, सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल। जो बिजनेस इथिकल चलता है, सस्टेनेबल रहेगा और प्रॉफिटेबल है, उसको हम गुड बिजनेस बोल सकते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द कस्टमर, एम्प्लॉय एंड कम्युनिटी while ensuring लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लॉन्ग टर्म ग्रोथ ध्यान में रखे, ये कस्टमर, एम्प्लॉय और कम्युनिटी का ध्यान रखता है, वो बिजनेस को हम गुड बिजनेस बोल सकते हैं। So good business balance this element to create a positive impact while achieving this goal। ये गोल फॉलो करने के लिए और ये गोल अचीव करने के लिए डेफिनेटली ये बैलेंस करता है, तो कस्टमर, एम्प्लॉय, कम्युनिटी और सस्टेनेबल, इथिकल, प्रॉफिटेबल प्रैक्टिसेस। तो डेफिनेटली ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं गुड बिजनेस के, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है गुड बिजनेस का, तो ये है आपका स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। तो अच्छी लीडरशिप रहेगी तो मोटिवेट देयर टीम्स एंड क्लियर विजन, जैसे रतन टाटा जी, इट्स अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एग्जांपल। उसके साथ साथ कस्टमर फोकस होना चाहिए, तो कस्टमर नीड्स एंड फीडबैक हेल्प्स टू बिल्ड अ लॉयल्टी। जैसे कस्टमर फोकस है, डीमार्ट का एग्जांपल ले लो, तो यहाँ पे कैसे कस्टमर फोकस्ड है, लो प्राइस में उनको सेल करना है, कस्टमर को देना है, तो डेफिनेटली वहां पे अच्छा बिजनेस चलता है। एडाप्टिलिटी मतलब एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू मार्केट चेंजेस इन क्रूशियल फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो जैसे एडाप्टिलिटी नोकिया ने नहीं किया, कोडैक ने नहीं किया, तो बिजनेस फेल हो गया। लेकिन कोई बिजनेस में एडाप्टिलिटी लेके चेंजेस करता है, तो डेफिनेटली वो बिजनेस लॉन्ग टर्म में चलता है। साथ साथ फाइनेंशियल एक्युमन, अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल मेट्रिक्स एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज वाइजली, ये इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिजनेस। इनोवेशन, इनोवेशन तो कंटिन्यूस होना चाहिए कि कल्चर एनकरेज क्रिएटिविटी एंड लीड्स टू न्यू आइडियाज एंड इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूवमेंट और न्यू आइडियाज के साथ, इनोवेशन के साथ जो बिजनेस करता है वो बिजनेस गुड बिजनेस होता है। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि एवरीवन अलाइन विद बिजनेस गोल। बिजनेस गोल के साथ सब अलाइन रहेंगे तो डेफिनेटली वो एक इफेक्टिव और गुड बिजनेस है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इथिकल प्रैक्टिसेस, कमिटमेंट टू इथिकल स्टैंडर्ड्स बिल्ड ट्रस्ट विद कस्टमर, एम्प्लॉय एंड स्टेक होल्डर। So employee engagement is very important. Value and investing in employee leads to higher productivity and moral। जैसे एम्प्लॉय में इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके ट्रेनिंग के ऊपर, तो डेफिनेटली वो उनके लिए मोरल और हाई प्रोडक्टिविटी के लिए काम करेंगे, और डेफिनेटली कुछ बोनसेस आप अलाउंस करेंगे। तो डेफिनेटली एक गुड बिजनेसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स है। और लास्ट आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो हैविंग क्लियर प्लान एंड डिफाइंड गोल्स हेल्प्स गाइड द बिजनेस टुवर्ड द इट्स विजन। तो आपका प्लानिंग जो क्लियर गोल्स, टॉप टू बॉटम, एक सस्टेनेबल गोल्स, अचीवेबल गोल्स, स्मार्ट गोल और प्लानिंग होगा, और टॉप से बॉटम तक सबको ये गोल्स कम्युनिकेशन रहेगा, तो डेफिनेटली ये बिजनेस विजन की तरफ बढ़ सकता है। तो इसके लिए हमने देखा कि गुड बिजनेस में कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका डोमिनेंट मार्केट पोजीशन होना चाहिए। कोई भी आपके आजू बाजू में, जैसे जियो देखो, जियो ने अभी डोमिनेंट मार्केट पोजीशन, मतलब कोई भी उनको कंपटीशन में नहीं कर सकता। तो वहां पे प्राइस कॉम्पिटिटिव, बाकी हर एक चीज को, कस्टमर को, हर एक चीज को उन्होंने ध्यान पे रखा है। उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब लीड्स टू प्राइसिंग पावर। जैसे जियो की प्राइसिंग पावर है, तो उनको में बाकी जैसे आइडिया या आपका एयरटेल पीछे रह गया बिकॉज ऑफ द लीड्स टू प्राइसिंग पावर। और उसके साथ जनरेट हाई रिटर्न ऑन कैपिटल। तो रिटर्न ऑन कैपिटल जिसका हाई है, वो बिजनेस आपका गुड बिजनेस है। जो भी शेयर होल्डर का कैपिटल रहने दो या एम्प्लॉयर का कैपिटल रहने दो, उसके ऊपर रिटर्न कंपनी ज्यादा जनरेट कर रही है, आरओई आरओसी अच्छा है, तो डेफिनेटली वो बिजनेस आपका गुड बिजनेस है। एंड स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो जनरेशन, कैश फ्लो जनरेशन गुड होना चाहिए बिजनेस। कैश फ्लो जितना अच्छा है उतना बिजनेस में काम करने में, बिजनेस को सक्सेस बन पाने में ज्यादा सक्सेस रेशियो हो सकता है। और गुड मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट गुड रहेगी, कंपनी का ड्राइवर अच्छा रहेगा, तो डेफिनेटली वो बिजनेस गुड है, क्योंकि फाइनली विजन और मिशन जो भी अचीव करना है, फुलफिल करना है, वो गुड मैनेजमेंट ही कर सकते हैं। जैसे राकेश झुनझुनवाला बोलते हैं, मैं बहुत बार मार्केट में फेल हो गया बिकॉज ऑफ मैं गुड मैनेजमेंट को पहचान नहीं सका। जहां जहां पे मैंने मैनेजमेंट को पहचान नहीं सका, वहां वहां बिजनेस में मैंने बहुत सारे लॉसेस लिए। लेकिन गुड बिजनेस जहाँ पे मैंने मैनेजमेंट ने अच्छा काम किया, वहां पे मैंने बहुत पैसा कमाया। तो यहाँ पे गुड मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुड बिजनेस पहचानने के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।